मिलेगी नहीं मिलेगी, 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 मिलेगी नहीं नहीं, मेरे ऊपर हंसने की सोचना भी मत। मैं यहां बैठ के किसी लड़की के लिए इस फूल के टुकड़े टुकड़े नहीं कर रहा हूं। अरे इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया मैंने, इंजीनियरिंग का, वो भी 4th टाइम इन अ रो। मुझे लगता है इस बार भी सीट मेरे हाथ नहीं लगेगी। हे प्रभु, आप तो विघ्न हरता हो, प्लीज मेरी नैया पार लगा दो, नहीं तो मेरी मैया अपनी किस्मत को कोसने लगेगी। पिछले 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ, इस बार तो इंजीनियर बना दो प्लीज। पीछे हट। हे गणपति बप्पा मोरया, किस्मत ने हमेशा मेरे साथ धोखा किया है, पर इस बार आप धोखा मत होने देना। कैसे भी करके मेरे पुत्र की एडमिशन दिला देना। सब आपके हाथ में है, करवा दो ना प्लीज। बचपन से पापा का सपना रहा है कि मुझे इंजीनियर बने देखे। प्लीज कोई सेटिंग करा दो प्लीज। अरे एक मिनट बेटा, एक मिनट। ये लो, मैंने शर्मा और उसके नालायक बेटे को संडे को खाने में बुलाया है। तुम्हारे एडमिशन फॉर्म को फ्रेम करके रखूंगा टेबल पे। हमारे खानदान के पहले इंजीनियर और उसके खानदान की बोलती बंद। मॉम, किरण मल्होत्रा रैंक 105। टोटल कितनी सीट थी? 105। हाय, लास्ट आया है। मुझे पहले ही पता था ऐसे ही कुछ होने वाला है। तीसरी बार एग्जाम देके भी लास्ट ही आया है। तेरा कोई इरादा है या नहीं हमारी किस्मत पलटने का? है तू मुझे बता जरा। मॉम, मुझे एडमिशन मिल गई है। अब मैं फर्स्ट आऊँ या लास्ट, जाना तो मुझे इसी कॉलेज में। आप 2 मिनट के लिए अपनी किस्मत का दुखड़ा छोड़कर खुश होने का कष्ट करेंगी? अच्छा ठीक है, अब जाके फीस भर दे, ऐसा ना हो सीट हाथ से निकल जाए। सीट के तो पर लगे हुए हैं। चल जा। आ रहा हूँ। यस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ यार एक सेकंड, फ्रेशर्स कम ऑन यार, आवाज थोड़ी ऊंची, और ये कमर चवन्नी इधर अठन्नी उधर करने से कुछ होने नहीं वाला। कम ऑन यार, जोश दिखाओ, जोश। चलो अभी फटाफट हिलना शुरू करो और अपने अपने स्कूल का नाम बताओ। अबे यहाँ से जाऊंगा तो ये मेरी डैशिंग इमेज का स्मैशिंग फालूदा बना देंगे। अच्छा, तो ये है जिसने मेरी सीट हड़प ली। कोई बात नहीं बेटा, मेरा श्राप लगेगा तुझे, बद्दुआ लगेगी, हाय लगेगी, जो कुछ लग सकता है सब लगेगा। डैड, ओ पता, मेरी बेटी का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। थैंक गॉड हो गया, वरना पूरे साल पापा फिर से डांट पिलाते। एंट्रेंस की तैयारी फिर से करनी पड़ती, स्ट्रेस होता, साल वेस्ट होने के डिप्रेशन में चली जाती। कहीं घर से भाग जाती तो, कहीं कुछ उल्टा सीधा कर देती तो। चल मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू, तूने मेरे बचपन का सपना पूरा कर दिया। आप देखना, वो पड़ोस वाले शर्मा जी है ना, मैं उनकी कैसे बोलती बंद करता हूँ। बड़ा खानदानी इंजीनियर बना फिरता है। पापा, अभी तक एडमिशन का सारा पेपर वर्क बाकी है, मैं जल्दी से जाकर करके लाती हूँ, वरना ऑफिस बंद हो जाएगा। और कहीं किसी ने रिश्वत देकर मेरी सीट खरीद ली तो आप तो अपसेट ही हो जाओगे। आपको तो हार्ट अटैक भी आ सकता है पापा। तूने फिर से ख्याली पुलाव में जहर घोलना शुरू कर दिया। अब तू जल्दी जा, कहीं ऐसा ना हो तेरी बातों से मुझे सचमुच हार्ट अटैक आ जाए। ऑल द बेस्ट। हाय, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस यही है क्या? यप,
आप कौन से ईयर से हो? सेकेंड या थर्ड? फ्रेशर? या। तो सीनियर से कैसे बात करते हैं पता नहीं है? सॉरी सर। बेटा चलो अब एक काम करो, अपना इंट्रोडक्शन दो कचरा रे पे स्टेप करते हुए। हाँ हाँ हूँ क्या? चलो अपना इंट्रोडक्शन दो स्टेप करते हुए। चलो। कहाँ से आई हो? दिल्ली से। स्कूल का नाम? बर्डिंग स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल। नाम और रैंक? किरण मल्होत्रा 105। क्या? तो बड़ा बार कंफ्यूजन हो गया। क्या? हम कह रहे हैं कि जो आप लोग का एडमिशन वाला फाइल में जो पेपर है ना वो मिल नहीं रहा, खो गया है। सर आप क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई हम कह रहे हैं कि देखो आप भी किरण मल्होत्रा, आप भी किरण मल्होत्रा, लेकिन जो आपके पेपर में जो डिटेल वाला पेपर है ना फाइल में वो मिसप्लेस हो गया, भाई कुछ तो हो गया, मतलब समझ में नहीं आ रहा। साहब कह रहे हैं कि आप दोनों का नाम किरण मल्होत्रा है। आप में से जिसका भी नाम लिस्ट में आया था ना वो पेपर फाइल से गायब हो गया है। गायब? पर ऐसे कैसे हो सकता है सर? हम भी परेशान हैं, पेपर नहीं मिलेगा तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा चीज उसको मिला है। साहब इस बात से परेशान हैं कि अब कैसे पता लगाएं कि वो नाम मेल का था कि फीमेल का था। वेरी सॉरी साहब, वेरी वेरी सॉरी बोल रहे हैं। मेरा अम्बों को काम कर गया, लग गया श्राप। अब क्या करोगे बच्चों? सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? ऑफ कोर्स। कोई मैनली सा नाम नहीं रख सकते थे? समथिंग लाइक अगस्त्य, एकलव्य। मैडम मैं यहाँ इंजीनियर बनने आया हूँ, महाभारत का ऑडिशन देने नहीं। तो कुछ भी रख सकते थे, रमेश, सुरेश, व्हाटएवर। किरण रखना जरूरी था। You know what? तुम लड़कियों का ये सही है। वैसे तो हर चीज में बोलती रहती हो कि हम में और लड़कों में कुछ फर्क नहीं होना चाहिए। एक नाम क्या सेम हो गया, खट से अपना कॉपीराइट लगा दिया उस पे। Which means you agree कि किरण लड़की का नाम है, राइट? जी नहीं, मेरे मॉम डैड ने भी डर देखी है। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? ये ऑफिस है, पार्लियामेंट नहीं। बाकी हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी प्रॉब्लम का हल मिल गया है। क्या? कैसे? दूसरे ऑफिस जाना है, वहाँ पर एक और फाइल है, उसमें सब लिखा है कि जो सीट मिला है वो किसको मिला है, फीमेल को मिला है कि मेल को मिला है। चलो 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 फिर। हाँ, चलिए आइए। ओहो, पंखा भी नहीं है। किधर गया? थोड़ा जल्दी कीजिए ना। हाँ वही तो फाइल देख रहे हैं हम, आप ही का काम कर रहे हैं। हाँ मिल गया। हाँ, आप तो बेकार में परेशान हो रहे थे। अब देखिए हनुमान जी की दया से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्या हुआ? हनुमान राम सागर जय कपिस्ती लोको जागर रामदूत तुलित बल धामांजलि पुत्र पवन सत्र महाबल विक्रम मंजरंगी कुंदिनो सुमित संगी कंचन और विरास वेसा। साहब मेहनत का पसीना था, गिर गया, यहाँ गिरना चाहिए था। कोई पान की पीक थोड़ी थी। काम करिए आप लोग, अपना मार्कशीट दिखाइए। साहब कह रहे हैं अपना अपना मार्कशीट दिखाइए। अरे जल्दी निकालिए, घर जाना है हमको, दवाई लेनी है। आप लोगों की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर पहले से हाई हो चुका है। साहब को घर जाना है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। किरण मल्होत्रा फीमेल 96%, किरण मल्होत्रा पुरुष मेल 96.5%। पकड़ो। इस हिसाब से जो आखिरी बार सीट है तो उनको मिलनी चाहिए। साहब कह रहे हैं कि लड़का किरण का जो मार्क्स है ना वो 0.5% ज्यादा है,
इसलिए सीट इनका मिलना चाहिए। दिस इज रॉन्ग सर। आई मीन एडमिशंस एंट्रेंस एग्जाम की मेरिट पे मिलती है, ना कि 12th के परसेंटेज पर। सर हम एंट्रेंस एग्जाम के लिए इतनी मेहनत करते हैं, टीवी देखना बंद कर देते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि नहाना भी बंद कर देते हैं। वही मैं देखूं इस रूम में चूहा कहाँ मर गया। शट अप। सर आप ही सोचिए, अगर ऐसी नाइंसाफी होगी तो कॉलेज की कितनी बदनामी होगी। न्यूज चैनल वाले आपको छोड़ेंगे नहीं, फिर आपकी नौकरी चली जाएगी, आपकी रेपुटेशन की तो धज्जियां उड़ जाएंगी, फिर आपका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। साहब थूक दीजिए, चिंता थूक दीजिए। अब आइए, इंजीनियरिंग में 3rd ईयर का जो मनोज है ना, उसको लेकर आइए आप जल्दी से। अभी लेके आता हूँ साहब। अब एक रास्ता है, तुम दोनों का कुछ होगा। सर आप रहने दीजिए, बिना सबटाइटल्स के हम आपको समझ नहीं पाएंगे। जी नमस्ते सर। अरे मनोज, जी सर आपने याद किया सर। ये मनोज है, हमारे कॉलेज का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट। और इसलिए मैं तुमको एक इम्पोर्टेंट काम सौंप रहा हूँ। सर आप भी ना, सर कह रहे मैं इस कॉलेज का सबसे रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हूँ। सर बताइए ना सर, क्या काम है? सर यूँ तो मैं आपके बिना बताए समझ जाता हूँ आपके दिल की बात, लेकिन फिर भी सर बोलिए तो सही, चू तो कीजिए सर। कल क्या है? सर शनिवार है कल। कल 11 बजे तुम इन लोगों का पूछ लोगे, ताकि हमको पता तो चले कि भाई आखिर इंजीनियरिंग में इन दोनों में तो आखिरी वाली सीट तो किसको मिली है? जरूर सर, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सर कह रहे कि कल मैं तुम दोनों का एक क्विज लूंगा और उसी के बेसिस से पता चलेगा ये सीट किसको मिलेगी। ठीक है, अब आप लोग जाकर गेस्ट हाउस में आराम करो। ठीक है, अब आप जाइए जाइए जाइए, अपने गेस्ट हाउस जाइए, विश्राम कीजिए विश्राम कीजिए। देखा, चुपचाप अपनी सीट दे दी होती तो कल कौन बनेगा इंजीनियर नहीं खेलना पड़ता। वैसे ना अपने बैग्स पैक कर लो, क्योंकि इस वक्त तुम पंजाबी बाग इंटर कॉलोनी क्विज चैंपियन के सामने खड़ी हो 2011 to 2013। सर ये आपकी हाउसिंग सोसाइटी का तंबोला नाइट नहीं है, सो मेरी बात मानो, कल 12 बजे की ट्रेन है, टिकट कटवा लो। किरण मल्होत्रा हार मानने वालों में से नहीं है। एग्जैक्टली। आई मीन मी किरण। मैं इसलिए कह रहा था कि इंजीनियरिंग की किताबें साथ में रख ले, रात भर क्विज की तैयारी करना आसान हो जाता। इट्स ओके पापा। ये लो तुम्हारी अमानत, भूल गई थी। हाँ तो संभाल लो, फ्रेम करवा लो। 96% डिसेंट मार्क्स हैं। ऑब्वियसली मेरे 96.5% से कम है, लेकिन फिर भी लड़कियों के लिए इतना काफी है। लगता है तुमने इतने मार्क्स पहली बार देखे, इसलिए 0.5% ज्यादा आने पर तुम इतने उछल रहे हो। हाय रब्बा, कितना बड़ा कमरा है और कर्टन भी कितने सुंदर है, गार्डन व्यू भी है और बालकनी कितनी बड़ी है। पुत्र, हमारी किस्मत तो वैसी की वैसी रही, सारी उम्र हमने छोटे से घर में गुजार दी और अब यहाँ गेस्ट हाउस में भी ढंग का कमरा नहीं मिला। मॉम आप कहीं भी शुरू हो जाते हो, चुप करो। कोई बात नहीं आंटी, आप ये कमरा ले लीजिए, हम आपके कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। सच? चलो पापा ये रख लीजिए। ये एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी अपनी किस्मत पर रोना मॉम की पुरानी हॉबी है। इट्स नो बिग डील, हम छोटे से कमरे में एडजस्ट कर सकते हैं। मॉम। किरण, थैंक्स रूम के लिए। इतने खुश मत हो, सिर्फ रूम दिया है, सीट नहीं दूंगी। सी यू एट द क्विज मिस्टर किरण मल्होत्रा।
See you at the quiz, Miss Kiran Malhotra. ओके गाइस, सो ये एक बजर राउंड होगा। जिसे भी सही आंसर पता है वो यार बजर दबाएगा ना। 1 मिनट सर, यहाँ पर बजर है कहाँ पर? वेरी गुड पॉइंट किरण, फीमेल। मजे की बात तो यही है कि हमारे पास बजर है ही नहीं। बजर की जगह ना तुम लोग अपनी मुंह की आवाजें निकालोगे। जैसे तुम बोलोगी पॉ और तू बोलेगा पर। इससे क्या है ना, बजर पहले किसने बजाया ये कंफ्यूजन होएगी नहीं। स्मार्ट राइट? हाँ, और एक और चीज, इस क्विज का पहला और आखिरी रूल, सवाल सही हो या ना हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बजर दबाना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जवाब कुछ भी दो, इट डजंट मैटर। जो ज्यादा बजर दबाएगा वही विनर होगा। गेट इट? गॉट इट? गुड। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, 2 एकड़ गन्ने के खेत कितने गन्ने होते? पर यस सर बहुत सारे। सही जवाब किरण मेल, शाबाश शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। दूसरा सवाल, दस लीटर पानी से आप कितने टॉयलेट फ्लश कर सकते हैं? पर यस सर बहुत कम। किरण मेल जी, ये जो आपने सवाल का उत्तर दिया है, ये उत्तर एकदम ही सही जवाब है। कॉन्ग्रेचुलेशन, माइंड ब्लास्टिंग, माइंड ब्लास्टिंग। और मिस्टर किरण फीमेल, बकअप, हाँ बकअप। सर ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? चुप, यहाँ पे सवाल पूछना मेरा काम है। और अगर सवालों के जवाब नहीं आते ना तो ये स्टूपिड एक्सक्यूजेस मत लाओ मेरे सामने। थर्ड क्वेश्चन, 75 ग्राम की साबुन की टिकिया से कितने लोग नहा सकते हैं? 50,000। ये लो यार, हद कर दी। 75 ग्राम की इतनी सी टिकिया से 50,000 लोग कैसे नहा सकते हैं? क्या हम इतने गरीब हैं? ये चीटिंग है सर। क्यों? ये सारे उल्टे सीधे जवाब दे रहा है और ये सही है, और मैं ऐसे ही हवा में कुछ बोल दे रही हूँ तो मैं गलत। दिस इज नॉट डन सर, मैं नहीं मानती। और वैसे भी इन स्टूपिड क्वेश्चंस के बेसिस पर इंजीनियरिंग की सीट डिसाइड होगी? नॉनसेंस। मैं तिवारी जी के पास जा रही हूँ। लगता है अब इस सीट को लेके महाभारत होके ही रहेगी। प्रश्नोत्तरी में विजय न मिलने पे तुम तिवारी जी के दरबार में हाथ फैलाए भिक्षा मांगने चली आई देवी। भिक्षुक होंगे आप मान्यवर, हम तो केवल विनती करने गए थे कि ऐसी प्रश्नोत्तरी से अधिक उचित तो ये होगा कि राजगद्दी का निर्णय तिवारी जी स्वयं ले। आप कौन होती है तिवारी जी की राजगद्दी पे वार्तालाप करने वाली? राजगद्दी केवल हमारी है, सिर्फ हमारी। आप हमें ललकार कर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि जितना अधिकार आपका है राजगद्दी पर, उतना हमारा भी है। इसका मतलब तुम हमें युद्ध के लिए ललकार रही हो देवी? युद्ध के बिना कोई भी विजेता घोषित नहीं होता। आप युद्ध चाहती हैं तो युद्ध ही सही। अब राजगद्दी का फैसला युद्ध से ही होगा। हो क्या रहा है ये? कैसे मालूम पड़ेगा कि सीट किसको मिलनी चाहिए इनमें से? आज है सैटरडे, ठीक है, शनिवार। लगाओ, डिसाइड कर लो आपस में कि इसकी सीट की किसको सबसे ज्यादा जरूरत है। टी।
नहीं वो तुम्हें पता है, जो तुम्हारे बाल ऐसे तुम्हारे चेहरे पे गिरते हैं, तुम एकदम क्या? एकदम आइटम लगती हो। मस्का मारने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ये सब करके मैं तुम्हें सीट दे दूंगी? नहीं, मैं बस कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। कॉम्प्लीमेंट तो ठीक से देना आता नहीं है। इंजीनियरिंग क्या खाक करोगे? मेरी इंजीनियरिंग छोड़ो, तुमने कौन सा कॉम्प्लीमेंट्स देने में पीएचडी कर रखी है? Just love your sense of humor. Seriously. थैंक यू। और तुम्हारी आवाज ना, it's very deep, very sexy. Really love it. अच्छा। और तुम्हें पता है, I mean, you're so charming, so stylish. I've never met somebody like you before. Really? You think so? No, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस अच्छे एग्जाम्पल्स दे रही थी, कॉम्प्लीमेंट्स देने के। देखो, मैं सीट के लिए ऑलरेडी 2 बार ट्राई कर चुका हूँ। ये मेरा 3rd टाइम है। मैं तुम्हारा सीनियर हुआ, इस हिसाब से ये सीट मुझे मिलनी चाहिए। सीनियर? ये तुम्हारा इंटर कॉलोनी तंबोला कंपटीशन नहीं है जिसमें तुम्हारे पापा ने जजेस में लड्डू बांट के तुम्हें जितवाया होगा। ये इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम है, और इस सीट के बारे में ना तुम जितनी जल्दी भूल जाओ, तुम्हारी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। वरना सीट खोने के सदमे से तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, और फिर शायद साइकाइट्रिस्ट के पास भी जाना पड़े। ओ बस कर मुसीबतों की आकाशवाणी। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो लड़की हो, लड़कियों का इंजीनियरिंग में क्या काम? राइट, तुमने तो 2 साल लगातार फेल होकर मर्दानगी के झंडे गाड़े हैं ना। अब लड़कियों को ही तो संभालना पड़ेगा, है ना? देखो यार, जब तुम जानती हो मैं सीट के लिए 2 बार ट्राई कर चुका हूँ, ये मेरा 3rd टाइम है, तो तुम ये भी समझ गई होगी ये सीट मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अब जब तुम ये बात समझ ही गई हो तो अपना नाम विड्रॉ कर लो प्लीज। बारात में आए हो कि तुम्हारे लिए अपना नाम विड्रॉ कर लूं? अरे बुला के तो देखो, बारात में क्या, बारात लेकर आ जाऊंगा। शट अप। ये सीट मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी तुम्हारे लिए। अगर मुझे ये सीट नहीं मिली ना तो मेरे पापा मेरी हड्डियां तोड़ देंगे। तुम मेरे पापा को नहीं जानते। एक मिनट, तुम इंजीनियरिंग इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम इंजीनियर बनो? ऑफ कोर्स। तो तुम इंजीनियरिंग नहीं करना चाहती? I didn't mean that. अरे अभी तुमने कहा कि तुम इंजीनियरिंग इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हारे पापा चाहते हैं। बस अब तो डिसाइडेड है, ये सीट मेरी हुई। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे इंजीनियरिंग अपने लिए नहीं, अपने पापा के लिए करनी है। तुम्हारी तरह लूजर थोड़ी हूँ कि इंजीनियरिंग मेरा पैशन होगा। और वैसे भी इंजीनियरिंग जैसी बोरिंग चीज किसका पैशन हो सकता है सिवाय तुम्हारे? तुम्हें तो कॉमेडी शो में होना चाहिए, नेचुरल टैलेंट है। अच्छा सीरियसली, तुम क्या करना चाहती हो? बिजनेस। तो तुम अपने डैड को मना कर दो। नहीं कर सकती, इट्स हिज ड्रीम। व्हाट अबाउट योर ड्रीम्स? किरण देखो, मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मुझे वो सीट चाहिए। हाँ, इंजीनियरिंग मेरा पैशन है, पर तुम तो ये करना ही नहीं चाहती हो। अच्छा, सिर्फ 1 मिनट के लिए तुम अपने बारे में सोच सकती हो? किरण मल्होत्रा के बारे में। आई मीन मिस किरण, किरण फीमेल किरण। किरण बिलीव मी, आज तुम अपने डैड का सपना पूरा कर दोगी और तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। बट फ्यू इयर्स डाउन द लाइन तुम पछताओगी। कि तुम्हारा लास्ट चांस है, अभी भी वक्त है। अपने पापा से बात करो एंड आई एम श्योर तुम्हारी बात समझ जाएंगे। मैं मानता हूं कि एक बार तुमने मन बना लिया कि तुम्हें बिजनेस करना है तो सारे रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। और तुमने वो बात तो सुनी होगी, जब किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करती है। बाय।
बातें तो शाहरुख वाली करता है। तो क्या रोक रहा है तुम्हें ऐसा करने से? किरण, अपने सपनों को फॉलो करो। अपनी किस्मत बदलने का रास्ता अपने सपनों से होकर ही जाता है। पकोड़े तुमने बनाए क्या? जी अंकल, वो भी घर के मसालों में। अरे वाह, इंजीनियर इन द मेकिंग। खाना भी अच्छा बना लेते हो, देखने में भी हैंडसम हो। अरे भैया, लड़कियों की तो तुम्हारे पीछे लाइन लगती होगी। लड़कियां? अंकल, मेरे एक्सपीरियंस में तो एक भी भारी पड़ जाती है। वैसे मेरे जमाने में तो मैं बहुत स्टाइल मारा करता था लड़कियों के सामने। कॉलेज चढ़ा के मस्क वाला आफ्टर शेव लगा के निकला करते थे कॉलेज कैंपस में। वैसे तुम आजकल के लड़के क्या यूज करते हो? NV1000, इसमें गैस नहीं होती। वैसे भी मॉम को खाना बनाना कुछ खास पसंद नहीं है। और अंकल, मैं सोचता हूँ अगर किसी का कुछ करने का मन ना हो तो उसे वो नहीं करना चाहिए। क्यों? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। पकोड़े अच्छे हैं। आंटी, मेरा चार्जर यहाँ रह गया था, ले लूं? हाँ हाँ, ले लो। आंटी, वाओ, so pretty, so beautiful. मैंने खुद बनाए हैं। Really? ये तो बिल्कुल डिजाइनर टाइप से है। अच्छा, हाँ पुत्र, वो तो हमारे हालातों ने साथ नहीं दिया, नहीं तो मैं भी कुछ कर जाती। अब तो बस किरण इंजीनियर बन जाए, फिर ही हमारे हालात बदलेंगे। आंटी, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछ। आंटी, आप हमेशा अपनी किस्मत को क्यों कोसती हैं? मेरा मतलब है, इंसान की किस्मत उसके अपने हाथ में होती है। पर अब मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। अब जो भी है किरण के हाथ में ही है। यही तो गलती कर रही हैं आप आंटी। अरे आंटी, आजकल इंटरनेट का जमाना है। मिसाल के तौर पर, ये आपकी इयररिंग्स हैं। इसकी फोटो खींचकर किसी फैशन वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दीजिए। मिनटों में लोग खरीद लेंगे। आंटी, ऐसी आइडियाज ना जो आए दिन आती रहती है। ये अगर इंजीनियरिंग ना करनी होती ना, तो आप ना मुझे किसी मैगजीन के कवर पेज के ऊपर वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के हेडलाइंस के साथ देखती। तू बिल्कुल सही कह रही है पुत्र। तुझे पता नहीं है तूने मुझे क्या आइडिया दिया है। मैं तो इतनी खुश हूँ ना कि कल किरण के एडमिशन हो ना हो, मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी की चाबी मुझे मिल गई है। मैं जाती हूँ, मैं भी रहूंगी। हट पीछे। तो क्या रोक रहा है तुम्हें ऐसा करने से? किरण, अपने सपनों को फॉलो करो। अपनी किस्मत बदलने का रास्ता अपने सपनों से होकर ही जाता है। हेलो बेटा, हाउ आर यू? सब ठीक है? पापा सुनो ना। क्या हुआ बेटे? पापा वो। बोलो बेटा बोलो, क्या हुआ? पापा, मैं सोच रही थी कि अगर मैंने इंजीनियरिंग कर ली और बाद में मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे मार्क्स कम आ सकते हैं, या फिर मैं फेल भी हो सकती हूँ, या फिर कॉलेज में लड़कों के बीच मैं बिगड़ भी सकती हूँ पापा। और कम मार्क्स की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई और मैं अल्कोहलिक बन गई तो, या फिर पानी की टंकी पे मैं चढ़ के। अरे बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इंटेलिजेंट लड़की हो। नहीं पापा, लेकिन ऐसा हुआ तो
साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? पापा, मुझे इंजीनियरिंग नहीं बिजनेस करना है। मेरी एक ही बेटी, एक ही सपना, लेकिन अगर मैं अपनी इकलौती बेटी से अपने इकलौते सपने को पूरा करने की उम्मीद नहीं कर सकता तो ठीक है, तुम्हें जो करना करो। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन मैं पूरी जिंदगी आपका सपना बनकर रह गई हूँ। ये मेरी भी तो लाइफ है पापा, मेरे भी तो कुछ सपने हैं। मैं ऐसा तो नहीं कह रही कि मैं छोड़ छाड़ कर घर पे बैठ जाऊंगी। मैं बिजनेस करूंगी पापा, मैं बहुत मेहनत करूंगी, बहुत नाम कमाऊंगी, बहुत पैसा भी कमाऊंगी। तुम्हें जो करना करो, मुझे कुछ नहीं सुनना इसके बारे में। कभी तू मुझको घुमाने चल, बैठ मेरे संग बातें कर, पूछ मेरे दिल में है क्या, दे मुझको कुछ अपने पल, हमदम मेरे हमदम, हमदम मेरे हमदम, हमदम मुझे नहीं भी संग चल मेरे हमदम, तब मुझे एक बात की हमेशा खुशी रहेगी। संग चल। इस बात की? मुझे तुम मिल गई। मुझे बहुत भूख लग रही थी। मुझे क्यों उठाया? तुम सो गई थी? एक्चुअली नहीं। वही ना, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मुझे लगा तुम्हें भी नहीं आ रही होगी। किरण किरण सेम सेम। कुछ भी। हाँ पापा सो रहे हैं। अच्छा सुनो, बाहर आ जाओ, मेरा अकेले खाने का मन नहीं। ओके वेट। तुमने बनाया? नॉट बैड। यम। थैंक यू। अच्छा, ये असली कॉम्प्लीमेंट था या ये भी एक अच्छे कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल था? असली वाला है। किरण, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू? हाँ, तुमने जो मॉम के लिए किया उसके लिए। वैसे तो तुमने भी मेरे लिए इतना कुछ किया। हाँ, बट मेरा प्लान फेल हो गया, उससे तुम्हें कुछ फायदा नहीं हुआ। किरण, कल हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। एडमिशन हम दोनों में से सिर्फ किसी एक को मिलेगा, लेकिन आई वॉन्ट यू टू नो समथिंग। अगर ये सीट मुझे नहीं भी मिली
तब भी मुझे एक बात की हमेशा खुशी रहेगी। किस बात की? मुझे तुम मिल गई। I mean, as a friend, मुझे खुशी इस बात की कि मुझे तुम जैसी फ्रेंड मिली। क्या सोच रही हो? यही कि कितनी अजीब सी बात है। कल अगर मुझे ये सीट मिल भी जाती है, मुझे पता है मैं फिर भी खुश नहीं रहूंगी। अरे मेरी बात याद है ना, जब किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करती है। कायनात ने शायद थोड़ी देर कर दी इस बार। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आई होप जो मैं करने चाह रही हूँ वो सही है। प्लीज कुछ गलत मत होने देना गणेश जी। बहुत ब्यूटीफुल है। नहीं सर, ये पान ठूसने से पहले प्लीज मेरी एक बात सुन लीजिए, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आएगी, फिर मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा आपकी बातें रिपीट करने के लिए। अगर किसी स्टूडेंट को बुलाया तो उसका लेक्चर मिस हो सकता है, उसके फेल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे सर, और वो मुझे बद्दुआ देगा, और अगर मुझे उसकी बद्दुआ लगी तो पता नहीं। अरे भाई जो बोलना है जल्दी बोलो, नहीं तो पान खा लेंगे। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। एक्चुअली बात यह है सर कि मैं अपना नाम विड्रॉ करने के लिए आई हूँ। अब किरण को, मेरा मतलब है किरण मेल को, ये एडमिशन दे दीजिए सर। उसको इस सीट की मुझसे कई ज्यादा जरूरत है सर। अरे ये तो फिर से बड़ा मदर ऑफ ऑल कंफ्यूजन हो गया। अब क्या हो गया सर? अरे वो किरण मल्होत्रा आया था मेल, और कह रहा था कि मैं अपना नाम जो है विड्रॉ कर रहा हूँ। क्या? हाँ, कह रहा था कि तुम उससे ज्यादा डिजर्विंग हो, इसलिए तुमको जो है वो सीट मिलनी चाहिए, तुमको एडमिशन मिलना चाहिए। अरे हमने तो पेपर वर्क भी शुरू कर दिया था। अरे बाप रे, हमारा बीपी फिर से बढ़ जाएगा लगता है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? सुनो, अगर एडमिशन के पेपर्स एक बार गायब हो सकते हैं तो क्या दूसरी बार नहीं हो सकते? तुमने एडमिशन के पेपर्स, क्या तुम्हारा दिमाग इतना शैतानी कब से हो गया? देखा जहाँ तू ही मिला, तू बन गया जीने की वजह। आकर सनम भर बाहों में, जीना नहीं तेरे बिना। देखा जहाँ तू ही मिला, तू बन गया जीने की वजह। आकर सनम भर बाहों में, जीना नहीं तेरे बिना। दिल तेरा, जान तेरी, जिंदगी। क्या हुआ? मैं अपना नाम विड्रॉ करने के लिए गई थी, वहां पता चला कि तुम पहले ही। अरे तुम्हारे डैड तुम्हारी जान के पीछे इंजीनियरिंग कराने के लिए, और तुमने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। मैंने पूरी रात सोचा, एंड यू वर राइट किरण। मैं पूरी जिंदगी सिर्फ अपने पापा का सपना बनकर नहीं रह सकती। अगर उनकी खुशी के लिए ये सब मैं कर भी लूं तो आगे चल के बहुत पछताऊंगी मैं। तुम्हारे पापा क्या कर लेंगे? घर से थोड़ी ना निकाल देंगे, और वैसे भी उनके पास कुछ खास जायदाद नहीं है जिसे वो मुझे बेदखल कर देंगे। सो चिल, मैं उन्हें किसी तरह मना लूंगी। पर तुम क्यों अपना नाम विड्रॉ कर रहे थे? वो, मुझे लगा इंजीनियरिंग सीट नहीं मिली तो क्या हुआ, मुझे तुम मिल गई। अगर मेरे साथ साथ एडमिशन भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा नहीं होगा? हाँ, पर अब कैसे? अब तो पेपर वर्क भी हो गया होगा। क्या? अगर एडमिशन के पेपर्स
एक बार गायब हो सकते हैं तो क्या दूसरी बार नहीं हो सकते? तुमने एडमिशन के पेपर्स, यार तुम्हारा दिमाग इतना शैतानी कब से हो गया? जब से तुम मुझे मिले। इन दोनों के चक्कर में सारी कायनात कंफ्यूज होगी और मुझे एक लास्ट मिनट डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वेटिंग वाली सीट मिल गई। यस, वैसे मान गया मेल किरण, लोगों को इंजीनियरिंग में सीट ही नहीं मिली। अगर किस्मत और लगन से सीट मिल भी गया तो इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़की बिल्कुल नहीं, वो भी कॉलेज शुरू होने से पहले। नहीं बिल्कुल, ये सब ना चांस की बात। चांस लाइफ में कभी भी कैसे भी कुछ भी मिल सकता है। जैसे कि मुझे ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सीट और किरण को लव, वो भी बाय चांस।